Good evening to all. Welcome back to Pole Path and this is प्रतिमा सिंह. आज अगेन कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी प्रश्न जो हैं लोक प्रशासन से संबंधित हैं और यहाँ पर सिर्फ हम एज अ फैक्ट लेने की कोशिश करेंगे और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस चाहिए तो आप क्लास ले सकते हैं जो कि 9 PM पब्लिश हो जाती है, यानी कि रात 9 बजे पब्लिश हो जाती है. तो आप वहाँ से ये क्लास डेली आती है 9 बजे. आप वहाँ से इसको जो अवेल कर सकते हैं, वीडियो देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं. वैसे उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. यदि आप नहीं बनाना चाहते हैं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, वीडियो देखना और वहाँ से छोटी छोटी बारीकियाँ समझना आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे डिफरेंसेस से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. जो वहाँ पे 2 फैक्ट होते हैं, 2 फैक्ट के बीच में एक माइनर सी लाइन होती है, अगर उस लाइन को आप नहीं समझे तो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ें आप वीडियो से समझ लीजिए, बाकी नोट्स आपको मेरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. और नोट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, तो पोल पाथ के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. यदि आप नेम से ज्वाइन करेंगे तो ओनली पोल पाथ टाइप करना है, @ नहीं लगाना है. ओनली पोल पाथ से बना हुआ है, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे. और प्लस बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में सारी लिस्ट लगी हुई हैं, तो आप वहाँ से सारी लिस्ट यानी कोर्स वीडियोस और प्रैक्टिस वीडियोस सारी जो है अवेल कर सकते हैं. प्रैक्टिस अलग अलग सेग्रीगेटेड की करके लगाई गई हैं. तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं. और क्योंकि यहाँ पर सभी लाइव आंसर दे सकते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आपका लेवल आपको पता चलेगा, कंपटीशन क्या है वो आपको पता चलेगा. तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपको भी अपना लेवल पता चले और हमें भी आसानी हो आपका लेवल ऑब्जर्व करने में. यहाँ पर आंसर देने की सभी कोशिश करेंगे, गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका फोकस होगा कि आपने आंसर गलत किया, इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है. तो आपका फोकस वहाँ पर मेंटेन करने के लिए आपको आंसर देते रहना है बराबर, बिना रुके, कोई भी गैप नहीं करना है. गलत होता है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है. तो देखेंगे आज का हम पहला क्वेश्चन. संरक्षक नौकरशाही को कहते हैं, क्या कहते हैं? जातीय नौकरशाही कहते हैं, या फिर योग्य नौकरशाही कहते हैं, या फिर दूषित व्यवस्था कहते हैं, या प्रतिनिधि नौकरशाही कहते हैं? संरक्षक नौकरशाही की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसे दूषित व्यवस्था कहते हैं. ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा. और संरक्षक नौकरशाही को दूषित जो लूट पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ये एक दूषित व्यवस्था कहा गया है, क्योंकि इसमें योग्यता को आधार न मान करके जो अभ्यर्थियों के राजनीतिक संबंध होते हैं उसके आधार पर उनको चुना जाता था, रखा जाता था. और इस प्रकार की पद्धति अमेरिका में 1829 से लेकर के 1883 के बीच में प्रचलित थी बहुत ज़्यादा. तो ये अमेरिका से संबंधित है. ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रजातंत्र में लोक सेवकों की भर्ती का सिद्धांत होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वर्ग, श्रेष्ठता, जाति या पक्षपात? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रजातंत्र में लोक सेवकों की भर्ती का सिद्धांत की बात हो रही है, तो यहाँ पर श्रेष्ठता होनी चाहिए, यानी कि उनमें जो है स्किल कितनी है, कितनी योग्यता है, ये सारी चीज़ें देखी चाहिए, ना कि कुछ और देखना चाहिए. तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा. क्वेश्चन दूसरा देखेंगे. और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह कौन सी समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय प्रशासकीय सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए शुरू में एक प्रथम परीक्षा होनी चाहिए? किसने किया था? कोठारी समिति ने, प्रशासकीय सुधार आयोग ने, संथानम समिति ने, या कृष्णामाचारी समिति ने? तो ये सिफारिश जो है कोठारी समिति के द्वारा की गई थी. ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा. और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ पर भी आपको फ़ॉन्ट छोटे लगते हैं तो आप स्क्रीन को अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं और आराम से सारी चीज़ों को मूव करके इधर उधर पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो रहा है. अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न संगठनों में से किसका व्यय भारत के संचित कोष में से होता है? तो किसका व्यय जो भारत के संचित कोष पर निर्भर होता है, उस पर डिपेंड होता है? कौन सा है? रेलवे बोर्ड है, या मंत्रिमंडल सचिवालय है, या गृह मंत्रालय है, या फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा. जो
मंत्रिमंडल सचिवालय है, इसका जो है व्यय भारत के संचित कोष में से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है, या मसूरी में, या नई दिल्ली में, या हैदराबाद में? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो ये स्थित है मसूरी में, मसूरी में ये स्थित है। तो और ये उत्तराखंड में मसूरी एक हिल है, वहाँ पर ये स्थित है। देहरादून से बहुत ही करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है ये मसूरी, वहीं पर स्थित है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय पुलिस सेवा है, तो पूछ रहा है ये किस प्रकार की सेवा है? अखिल भारतीय सेवा है, या केंद्रीय सेवा है, या राज्य सेवा है, या साम्राज्य सेवा है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा है ये। और भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कितनी हैं? अभी तक 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और कौन कौन सी हैं इसमें? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, ठीक है, इसको हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं। दूसरा है भारतीय वन सेवा, जो वन विभाग की सर्विसेज होती हैं, तो भारतीय वन सेवा दूसरा आ जाता है, इसको आईएफएस बोलते हैं। ठीक है, इसको भारतीय वन सेवा को आईएफएस बोलते हैं। और तीसरी होती है भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस। तो जो भारतीय पुलिस सेवा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे आईपीएस बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की सेवाएं अभी तक भारत में हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय सेवाओं को निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, या फिर प्रधानमंत्री के पास है, या फिर संसद के पास है, या फिर गृह मंत्रालय के पास है? तो अखिल भारतीय सेवाओं को निर्माण करने की शक्ति संसद के पास है। गिवन ऑप्शन में से आपका संसद राइट हो जाएगा। यदि और स्पेसिफिक जाएंगे तो राज्यसभा के पास है ये। और इस जो सेवा के निर्माण का प्रावधान किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में किया गया है। 312 में इसका किया गया है। और बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये अनुच्छेद जो है पूछा जाता है आपसे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी विचारक है? ऑप्शन है आपके सामने, वाइट हैं, एल.डी. वाइट इनका फुल नेम है, या हेनरी फेयोल हैं, या उर्विक हैं, या साइमन हैं? तो यहाँ पर व्यवहारवादी विचारक की बात हो रही। कौन सा व्यवहारवादी विचारक है? तो साइमन। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से भारत का प्रधानमंत्री कौन नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? मोरारजी देसाई नहीं रहे हैं, या संजय गांधी, या चौधरी चरण सिंह, या गुलजारीलाल नंदा? तो जो है संजय, ये सभी जो है पीएम थे, लेकिन जो संजय गांधी है ये कभी पीएम नहीं रहे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कुछ आंसर जो है आप फटाफट करते रहिए। मेरे आंसर देने से पहले आपके आंसर जो है आ जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रदेश में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। किस में निहित होती हैं? प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, केंद्र की बात नहीं हो रही है। राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, मुख्य सचिव में, या मंत्रिमंडल में? तो प्रदेश में वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति है उसकी बात हो रही है। तो ये किस में निहित होती है? तो जाहिर सी बात है ये मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रदेश की होती है वो संबंधित प्रदेश के मंत्रिमंडल में जो है निहित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। किस बात के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री के प्रति, या राज्यपाल के प्रति, या विधानमंडल के प्रति, या स्पीकर के प्रति? तो प्रदेश में मंत्रिपरिषद जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। कैसे होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वित्त आयोग की बात हो रही है, और प्रधानमंत्री द्वारा होती है, या मंत्रिमंडल द्वारा होती है, या संसद के द्वारा होती है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मुख्य कार्य का संबंध है किससे है? लेखा परीक्षण एवं आय व्यय का लेखा, आय व्यय का लेखा करना, लेखा परीक्षण, अनुदान सहायता करना। तो इनका जो है मुख्य कार्य की बात यहाँ पर हो रही, तो ये लेखा परीक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। इस पर जो है विधेयक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर हमने एक वीडियो बना रखा है, उस पर जाकर आप देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता क्या है, क्या क्या इसके कार्य हैं वगैरह वगैरह। तो वो आप जो है पक्का देखिए यदि आपका अभी तक कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर नहीं है तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थापित है? दिल्ली में है, शिमला में है, नई दिल्ली में है या कोलकाता में है, कलकत्ता में है, कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? तो दिल्ली में स्थापित है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता अध्ययन टीम ने अपनी रिपोर्ट कब दे दी थी, कब प्रस्तुत कर दी थी? 1956 में दी थी या 1957 में दी थी या 1958 में दी थी या फिर 1959 में दी थी? तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1957 में दे दी थी। नवंबर 1957 में दी थी इन्होंने। और फिर इसके बाद जो है पंचायत राज की शुरुआत हो जाती है, बट इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में जो संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 73rd संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि होता कब है? ये 1992 में किया जाता है। सन इसका 1992 होता है और संविधान संशोधन कौन सा होता है? 73rd होता है। और जबकि 74th संशोधन के अनुसार 74th संशोधन के तहत नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायत राज का यथाविधि आरंभ हुआ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1957 को हुआ या 2 अक्टूबर 1958 को हुआ या फिर 2 अक्टूबर 1959 को हुआ या फिर 2 अक्टूबर 1967 को हुआ? तो ये जो है यथाविधि आरंभ जो है 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान के जो नागौर ज़िला था वहाँ पर, ठीक है, नागौर ज़िले में यहाँ से इसकी स्टार्ट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रदेश के जिलों में जनगणना का कार्य करवाने के लिए उत्तरदायी है कौन है? जिलाधीश है, कमिश्नर है, पटवारी है या तहसीलदार है? तो यहाँ पर हो रही है प्रदेश के जिलों में जनगणना कार्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिलाधीश जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रदेश में राज्य विधानमंडल के चुनावों का निर्वाचन अधिकारी का कार्य कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त करता है, मुख्य सचिव करता है, कमिश्नर करता है, जिलाधीश करता है? तो प्रदेश में राज्य विधानमंडल के चुनावों में निर्वाचन अधिकारी का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी जिलाधीश राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि व्यवसाय में हेनरी फेयोल था कौन था? एक अभियंता था, एक वैज्ञानिक था या अध्यापक था या फिर वो एक चिकित्सक था? तो कौन था? तो वो यदि व्यवसाय की बात करें तो हेनरी फेयोल जो है एक अभियंता थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह तर्क किसने दिया था कि प्रशासन का विषय एक विश्वव्यापी महत्व का है? टेलर ने कहा, फेयोल ने कहा या वुड्रो विल्सन ने कहा या फिर व्हाइट ने कहा? ये ऐसा जो है किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले फेयोल थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हमारी सभ्यता टूट जाती है तो वास्तव में यह प्रशासन की असफलता होगी। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? फेयोल के द्वारा कहा गया या फिर व्हाइट के या वेलेस डॉनहम के या फिर पॉल पिगर्स के? तो ये कथन जो है प्रोफेसर डॉनहम के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये कहते हैं कि अगर हमारी सभ्यता टूट जाती है तो वास्तव में यह प्रशासन की असफलता होगी, ऐसा इन्होंने बोला है, जो प्रोफेसर डॉनहम है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन बुक के बारे में है, पूछ रहा है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का लेखक कौन है? वॉल्डो हैं, मेरियम है या साइमन है या व्हाइट है? तो इस बुक के जो है लेखक हैं वॉल्डो महोदय हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
निम्न में से किसने प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा कहा है? किसने कहा है? गुडनाउ ने कहा है, या फिर विलोबी कहने वाले हैं ऐसा, विलोबी महोदय ने कहा है, या फिर इसको कहने वाले विल्सन है, वुड्रो विल्सन, या फिर निग्रो ने कहा है? किसने कहा है? तो ये जो है गुडनाउ के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सरकार की चौथी शाखा किसको? प्रशासन को इन्होंने जो है सरकार की चौथी शाखा कहा है। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉल एपलबी विश्वविद्यालय में था, कौन से में? हार्वर्ड में, या फिर साइराक्यूज में, या फिर शिकागो में, या दक्षिणी कैलिफोर्निया में? तो ये साइराक्यूज में थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि यह किसने कहा था कि राजनीति एवं प्रशासन का पृथक्करण अब बेकार विचार हो गया है? राजनीति और प्रशासन का जो पृथक्करण का सिद्धांत था अभी क्या है कि बेकार विचार हो चुका है। किसने कहा है ऐसा? वॉल्डो ने कहा है, व्हाइट ने कहा, या विलोबी ने कहा, या फिर साइमन ने कहा है? तो ऐसा कहने वाले जो है विलोबी महोदय हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आज की प्रैक्टिस में हमने इतने ही क्वेश्चन लिए थे और वो हमने कंप्लीट कर लिए। ये क्लास मैं प्रैक्टिस यहीं पर वाइंड अप करूँगी। और इस वीडियो को आप सभी जो है शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, तभी आपको मेरी सारी वीडियोस मिल पाएंगी। नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करना, क्योंकि 2 से 3 वीडियोस डेली अपलोड हो जाती हैं। तो आप जब नोटिफिकेशन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेंगे तभी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ।